जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस गंगा पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी यानी कि रोशन सर का है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? क्या बोल रहा है? संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी को शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, मिथन नामक त्योहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नागा। ये मिथन नामक त्योहार भारत के नागा जनजाति का त्योहार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? तो देखिए, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है। यस, ये आपका सही है। संविधान का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी क्षेत्र है ना, ये आपका गलत है। संविधान का 15वां भाग आपात उपबंधा है ना, ये भी आपका गलत है। संविधान का 20वां भाग निर्वाचन है, नहीं, ये भी आपका गलत है। तो ये आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीवान ए मुस्तखाज राज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो यह आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाली राज्य हरियाणा है। तो ये आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्त वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुई है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा, जिनकी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का पर्याप्त करेगी। ये भी आपका सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं, परंतु कानून का पालन करते हुए। ये भी आपका सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। यह भी आपका सही है। ऐसे राजनीतिक बंदियों को आजाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। ये आपका चारों आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में, दिल्ली में सर्वाधिक घनत्व वाले सड़क पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित तो नहीं हो पाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चलिए यहाँ आपका आंसर है उपयुक्त में सभी हो जाएगा। जैसे सिविल सेवक के अभिवृत्ति मूलक समस्या, जवाबदेही का अभाव, लाल
प्रतिभाशाली नागरिक का अपना अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका चारों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर बी नरहरि राव। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 लक्षण। जैन धर्म में धर्मों की लक्षण 10 बताया गया है। अगला क्वेश्चन, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण समयावधि क्या थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1985 से 1996 तक। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये तीनों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुसुईया बेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल संशोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया था। अगला देखते हैं, यस किया था। स्वतंत्र भारत की पहली तेल संशोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया था। ये दोनों आंसर आपका सही है। तो ए और बी ये दोनों आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूह को विशेष रूप से कमजोर देख रहे हैं? जनजाति समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21 का डी नंबर 75 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए इसका देखते हैं। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने लिखा था, मंदसौर अभिलेख कुम्हारगुप्त ने लिखा था, प्रयोग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त ने लिखा था, और महरौली लो स्तंभ लेख यह चंद्रगुप्त ने नहीं लिखा था। ये आपका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ज्वार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकती है। इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह आपका आंसर सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। तो ये आपका ए और बी दोनों आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्च की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर पोतनीस। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून क्या कहलाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। केवल उन राज्यों पर होगा जिन्हें
जिनके लिए संसद ने कानून बनाया गया है सॉरी। अगला क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। अगला क्वेश्चन, नक्षत्र की कुल कितनी संख्या है? नक्षत्र की कुल 27 संख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमित से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई में भाषा की दर्जा दे सकता है। यस, ये आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? ये होगा सूत्री को। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा सही है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सॉरी चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा सही है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये बोल रहा है सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अम्ल वर्षा केरल में होता है। फूलोवारी बौछार ये कर्नाटक में नहीं होता है, ये गलत है। काला वैसाखी ये काल बैसाखी पश्चिम में होता है, लू बिहार में होता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 1939 के ख में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला को देखते हैं आंसर। 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। चलिए देखते हैं। तो ये आपका 38 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना ही दोनों में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा टेम्स नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मोटी ईद कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ईद उल फितर। अगला क्वेश्चन, भारत की
आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या का हल करने की कुंजी बताया था? तो यह आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक आबादी वाले द्वीप? तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर सलसेट द्वीप। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति को सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यस, ये आपका सही होगा। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता नहीं, ये सीधे राष्ट्रपति के पास नहीं, पहले लोकसभा के पास जाता है, उसके बाद राज्यसभा के पास आता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। अगला देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है और ना ही संशोधित किया जा सकता है। यस। अगला देखते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं। तो ये आपका 1 और 4 दोनों आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने काकोरी डकैती कांड पर कब अंजाम दिया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पूर्व प्रशांत के जल को तापमान में वृद्धि से एल नीनी की उत्पत्ति देती है। अगला, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल में तापमान के वृद्धि से ला नीनी का उत्पत्ति होती है। मौसम पर एल नीनो तथा ला नीला का प्रभाव ठीक एवं दूसरे के विपरीत होती है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा A, B, C तीनों सही। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ऐसी कितनी उच्च न्यायालय है जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। उपयुक्त अद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा वर्षा स्तरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सूची सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं, राग भैरवी प्रातःकाल, राग मल्हार वर्षा ऋतु, राग डिहोल्ड शीत ऋतु नहीं, ये आपका गलत है। राग भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहार में। तो यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो यह आपका हो जाएगा ए नंबर नाभि रज्जु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोला? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम एथिल एसिडेट है? नहीं, यह आपका पहला नंबर ही आंसर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर ओम भागा वोल्ट, वोल्ट एम्पियर भागा ओम, वोल्ट ओम भागा एम्पियर नहीं, एम्पियर वोल्ट भागा ओम। ये आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। कोशिका के रसधमनी को चारों ओर, अगला देखते हैं,
चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, टेनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच रहता है, मानव शरीर का पीएच रहता है तो ये 7 से 7.8 के बीच ही रहता है। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच चलने वाली गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाएगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गढ़े लोई की तरह हो जाती है जिसे चाइल कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई होते हैं। ये आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोयले का जलना। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कोयले का जलना। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितनी श्रेणी में विभक्त किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 भागों में विभक्त किया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑटो एनालाइजर। अगला क्वेश्चन, कथन ए, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है, सभी प्रकार ऑक्सीजन दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये आपका 62 नंबर का आंसर हो जाएगा। हाँ, दोनों होती है। तो ये 62 का सी, ए और बी दोनों सही है। चलिए देखते हैं, 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22.5 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, उत्पादन उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादन के अवधि में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अति कमी असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, घूम कोहरा क्या है? घूम कोहरा क्या है? घूम कोहरा एक कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गामा किरण। अगला क्वेश्चन, पौधे में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस प्रकार का उपयोग होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विसरण। अगला क्वेश्चन, सधुम नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशत कितनी होती है? तो ये 68 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लगभग 98%। अगला क्वेश्चन, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के नेत्र, अगला देख रहे हैं हम लोग, लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन,
अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्य में कौन सी सही नहीं है? क्या बोल रहा है इसमें? कौन सा सही नहीं है? तो चलिए, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जाता है? नहीं, ये सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक ही है। हाँ। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर है। हाँ, यस। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस युग में खुली परिसंचरण तंत्र होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में। अगला क्वेश्चन, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देती है? कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देती है? तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयतन होती है जो साबुन के साथ अपेक्ष बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणीकरण में ना जोड़ने के कारण है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 73 का, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। यस, ये आपका एक ही नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कथन 1 डीएनए के आनुवंशिक इकाई कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चलिए कथन 2 जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो ना ही आपका एक नंबर आंसर सही है, ना ही 2 नंबर, दोनों असत्य है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के आयनन विभव की सही क्रम में दर्शाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 यूनिट। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनक द्वारा अलैंगिक जनक होते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कवक। अगला क्वेश्चन, एक बेनिल का प्रयोग होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अवसाद मिटाने में। अगला क्वेश्चन, 30 N का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करती है तो वस्तु का त्वरण होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एलिटेन में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सैफ अहमद। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन के किस राज्य का स्थान प्रथम है? मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य में जलगंगा केला को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मनोज प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, किस देश में वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किया? तो ये आपका तैयार किया। तो ये हो जाएगा आपका एक आंसर, एक नंबर, इजराइल में। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर्य बालपेकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने पहला अपना चंद्रयान मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, भारत के किस देश को हराकर
सफा U20 फुटबॉल चैंपियन जीता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दंतु योजना को शुरू किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, पुस्तक बिल पावर के लेखक कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर सोजर्ड मारिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की किस भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर मोहम्मद अरीफ खां। अगला क्वेश्चन, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वाधिक अभिनेता की पुरस्कार किसे दिया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ओरदोम पटामाउटियम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व में के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ESA। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 85वां स्थान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 26 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन, 5वां वर्ल्ड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पांडुचेरी। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसके लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।